भाई साहब ऐसी क्या चीज़ें जो हैं उसमें शामिल कर दी गई थी कि इतना ज़्यादा एक जिसको कहते हैं रिएक्शन सामने आया है और फिर हुकूमती और अपोजिशन की अरकान की जो मुखालफत की उसके बाद इसको मौखर भी करना पड़ गया। दो तीन बातें मेरे दिमाग में बहुत तेज़ी से घूम रही हैं। एक तो यह है कि इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से जितने भी सबसे ज़्यादा सख्त लोग बोले हैं इस हवाले से वो सारे हुकूमती लोग अपने हैं। ख़ास तौर से जो रज़ा रबानी साहब बोले हैं उन्होंने तो कमाल ही कर दी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको यानी बादली नज़र में देखें तो ऐसे लगता है कि इंटरिम गवर्नमेंट के लिए जो डूज थे वो तो रहने दिए हैं, डूज ही हैं। जो डोंट्स थे उनको भी डूज कर दिया है। यानी वो काम जो इंटरिम गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी उसकी भी इजाज़त दी जा रही है। इसको मेरे ख्याल से ये सारे के सारे जो फड़के हैं ना, भड़के हैं जो यानी आवाज़ें उठी हैं उसकी बुनियादी वजह ये थी कि किसी भी चीज़ पर वो कहते हैं हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। जो तरमीम वो कर रहे हैं वो कहते हैं कि जनाब इसका तो हमें मुसवदा ही नहीं दिया उन्होंने। और ख़ास तौर से जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल तरमीम है उसकी तो कॉपी भी नहीं है, आज भी नहीं थी वहाँ ईवान के अंदर मौजूद। उसको तो इसके ऊपर यानी कॉपी मौजूद नहीं है और मंजूर कराने की कोशिश जी बहुत ज़्यादा जो है वो ले दे हुई है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात थी कि जी वो उसको हम इलेक्शन कमीशन का हिस्सा बनाएंगे ताकि आइंदा के इंतखाबात उसके ऊपर हों, और इंटरनेट जो है वो उसकी एक्सेस होगी इसके ऊपर रिज़ल्ट की कंपाइलेशन में, रिज़ल्ट को आगे भेजने में। उन दोनों चीज़ों को गायब करने की कोशिश की है। इसके ऊपर भी लोग जो है काफ़ी मोतरस थे। अच्छा, मुझे यूँ लगता है कि ये जो तरमीम थी ये जिनको मुसल्लत करने की कोशिश की गई कहा जा रहा है उसके खिलाफ पार्लियामेंट खड़ी हो गई है। तवज्जो से सुने मेरी बात, इसको आप एंजॉय भी करें और समझने की कोशिश भी करें कि एक हुकूमत जो बिल लेके आई है, जो तरमीम लाना चाहती है, उसके ऊपर हुकूमती नुमाइंदों समेत पार्लियामेंट के अंदर बड़ा टफ स्टैंड लिया गया है। सेंटर मुश्ताक को सुन लें आप, सेंटर कामरान रजी को सुन लें आप, सेंटर कामरान मुर्तज़ा को सुन लें आप, जिसका भी आप नाम लें वो जो है खुल के बोला है और बहुत स्ट्रॉन्ग बोला है। बुखारी साहब इसका तो ये मतलब है ना कि हुकूमत ने ये बिल लाने से पहले अपने ही लोगों को एतमाद में नहीं लिया, इतनी जल्दी क्या थी? देखिए गुजारिश ये है कि होता ये है कि जब यानी कोई भी हुकूमत जो है वो इलेक्शन के इरा में जाना चाह रही होती है उसमें इस किस्म के काम होते हैं। इन्होंने जल्दबाजी में कोशिश की कि ऐसी तरमीम कर ली जाए जिसका फ़ायदा ऑटोमेटिकली जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट को भी हो, और अब चूंकि इंटरिम गवर्नमेंट के लिए भी एक ऐसा नाम सामने है जो इसी हुकूमत का हिस्सा है, इसहाक डार साहब हमारे दोस्त हैं, हम चाहते हैं कि वो अहम जिम्मेदारी के लिए यकीनी तौर पर नामजद हों, लेकिन कानून के मुताबिक हों और जो कायदा कानून है उसके हिसाब से अगर वो हों तो वो कॉम्पिटेंट आदमी है, वो हर किस्म का रोल निभा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा भी है। लेकिन इस सब कुछ के लिए जिन कवानीन की ज़रूरत है और जिनको अमेंड करने की कोशिश की जा रही है उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस जो है वो हमने देखा है कि सामने आई है। मैं उनमें से कुछ का तज़किरा जो है वो बहुत ज़रूरी है। रज़ा रबानी साहब ने कहा कि कानून या बिल की तरमीम का मुसवदा अरकान के साथ शेयर ही नहीं किया गया। रज़ा रबानी कह रहे हैं, याद रखिए, पीपल्स पार्टी। मैं इसके ऊपर आऊँगा ये क्यों बोले हैं। अगर आप इसको भी रबड़ स्टैम्प बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, यानी जो जॉइंट सेशन है अगर आप समझ रहे हैं कि इसको रबड़ स्टैम्प बनाना है तो बना लीजिए। जब तक तरमीम की कॉपी नहीं मिलेगी तो पिछले बिल से मुआवजा करके जांचा कैसे जाएगा। ये एतराज़ात उनके सारे वैलिड हैं, लेकिन ये एतराज़ात हुए क्यों हैं इसके बारे में थोड़ा सा कल के प्रोग्राम का हवाला भी देना पड़ेगा। कल हमने कोशिश की थी ये साबित करने की कि जो पीपल्स पार्टी की लैंग्वेज थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, थोड़ी बिटरनेस भी उसमें आ रही है, उसकी बुनियादी वजह वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या लैक ऑफ अंडरटेकिंग है। जो पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि उनको पंजाब में स्पेस मिलेगी। अच्छा, पंजाब में स्पेस मिलने के इम्कानात कभी भी रोशन नहीं थे, इसलिए कि पंजाब को समझा जाता है कि वो PMLL का गढ़ है। पंजाब के बारे में ये बात तयशुदा है कि उसने पीपल्स पार्टी को यकसर उखाड़ के फेंक दिया था पंजाब से। यानी पिछले इलेक्शन में भी 2018 के सिर्फ 7 सीटें मिली थी उन्हें पूरे पंजाब में। वो बड़ा दावा करते हैं कि जी पूरे का पूरा साउथ पंजाब जो है वो उनके साथ है, लेकिन वो ट्रांसलेट इनटू रियलिटी नहीं हुआ। सही।
फिर हमने देखा कि आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि ये जो हमारे 5 बड़े हैं इनके खिलाफ आपने उम्मीदवार खड़ा नहीं करना। मेरा ख्याल है वो अंडरटेकिंग भी देने के लिए अब नून लीग तैयार नहीं है। अच्छा, ये है वजह उस सारी बिटरनेस की जो अब हमें कभी ताज हैदर की सूरत में मिल रही है, कभी रज़ा रब्बानी की सूरत में मिल रही है, कभी आपने देखा और भी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, शहरी रहमान ने की है और कुंडी साहब ने की है। एक दोनों ने मुश्तरका की है, कुंडी साहब ने कल की थी। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जिनका मैं हवाला दे रहा हूँ वो थी इस हवाले से कि जी कोई फैसला नहीं हुआ कि इसहाक डार साहब को हम इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। 3 रुकनी कमेटी हमने बनाई है, मुशावरत होगी। वो कहते हैं अभी तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अभी ठीक हो गया जनाब, आगे चलते हैं ना जनाब। अब आप देखिए सेंटर मुश्ताक साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को अंगूठा छाप या रबड़ स्टैंप ना बनाएं। अब ये जरा देखते जाएं आप आवाज़ें किस तरह की उठ रही हैं। और अगर पार्लियामेंट को बेतौकीर करना है तो आपकी मर्जी है। सेंटर अली जफर कहते हैं कि कानून साजी हो रही है लेकिन कानून हमारे सामने नहीं है। ये बड़ी मजे का खेज बात है। एतराज़ात तो बिल्कुल जायज़ हैं। एक ये एतराज़ मैंने कहा ना, सेंटर के कामरान मुर्तज़ा कहते हैं आज कौमी वकार की बात की जा रही है मगर पहले कहा जाता था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। ये इशारा उनका बुनियादी तौर पर उन पीटीआई की ख़वातीन के बारे में था जिनमें एक हमारी बहुत दोस्त भी हैं जरका सोहरवर्दी साहिबा, उनकी तरफ भी इशारा, वो बहुत आउटस्पोकन है इस वक्त। वो ये कहते हैं कामरान सेनेटर कामरान साहब, ये कैसा एजेंडा है जो यहाँ आकर पता चलता है। हमें कल भी मंजूर नहीं था कि पार्लियामेंट के अरकान को हाँक कर लाया जाए। यानी ये देखेंगे बिटनेस की का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो है आपको मालूम है कि वो इस अलायंस का हिस्सा तो बहरहाल है। हमें आज भी ये मंजूर नहीं कि हमसे अंगूठा लगवाया जाए, ये भी वही कह रहे हैं। तो अंगूठा लगाने वाली बात ही है ना बुखारी साहब, जब आप मुसव्वदा ही नहीं है, जब कानूनी शेयर नहीं किया गया, मतलब आप एक ऐसी चीज के ऊपर रजामंदी चाह रहे हैं जो कि आप दिखा भी नहीं रहे हैं। फिर इसका मतलब है कि करेक्ट, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इसकी थोड़ी सी वजाहत जो है वो वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने दी। अच्छा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट हमारे दिल के करीब है। 2018 के इलेक्शन में शफाफियत की कमी थी, वक्त के साथ साथ कानून साजी करनी पड़ती है। अच्छा। वो ये कह रहे हैं, उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि जो कानून हम बना रहे हैं इसकी जरूरत है क्योंकि शफाफियत नहीं थी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में कोई ऐसी जमात नहीं जिसकी हाजिरी ना हो। वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो तरमीम हम लेके आए हैं इसके ऊपर जो मुशावरत हुई, जो कमेटियों में मीटिंगें हुई, उसमें सारी जमातों की नुमाइंदगी जो थी, कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक भी मीटिंग नहीं छोड़ी। यानी वो कहते हैं कि सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब हर मीटिंग में शामिल थे। आज कहते हैं कि ईवान को बुलडोज किया जा रहा है। तो उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की है जो आवाज़ें उठ रही थी। अच्छा बुखारी साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कामरान रजी साहब ने की। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत को इन तरामीम से फ़ायदा उठाकर मुद्दत 3 मई से 3 साल तक करनी तो हमें कबूल नहीं। ये वाकई हो रहा था? मतलब ये बाकी उसका हिस्सा? देखिए, ये कुछ न कुछ इख्तियारात देने की कोशिश है इंटरिम गवर्नमेंट को।